राजस्थान की सियासत में आंदोलनकारी छवि बना चुके नरेश मीणा ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया। शुक्रवार को टोंक, जहां से सचिन पायलट विधायक है, वहां के उनियारा से शुरू हुआ उनका जयपुर कूच शनिवार तड़के करीब 1 बजे प्रशासन के साथ हुई लंबी वार्ता के बाद खत्म हो गया। कड़ाके की ठंड के बीच नेशनल हाईवे 116 पर डटे नरेश मीणा और उनके समर्थकों को प्रशासन ने लिखित आश्वासन देकर शांत किया। शुक्रवार शाम को नरेश मीणा ने सौंप थाना क्षेत्र के कोटड़ी मोड़ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जयपुर की ओर कूच करने का ऐलान किया। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आमली मोड़ के पास भारी बैरिकेडिंग कर दी और काफिले को रोक दिया। रात होते होते हाईवे पर तनाव बढ़ गया। हालात को भांपते हुए टोंक के एडीएम रामरतन सोकरिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव मौके पर पहुंचे। नरेश मीणा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े थे। रात 11 बजे के बाद बातचीत का दौर तेज हुआ और अजमेर के संभागीय आयुक्त से नरेश मीणा की फोन पर सीधी बात करवाई गई। इसके बाद प्रशासन ने एक लिखित प्रगति रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मांगों पर हुई अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा सौंपा गया। प्रशासन और नरेश मीणा के बीच मुख्य रूप से 12 सूत्री मांगों पर सहमति बनी। इसमें सबसे अहम समारवता कांड से जुड़े मुद्दे बताए गए। जानकारी के मुताबिक सरकार ने समारवता हिंसा से जुड़े मुकदमों को वापस लेने की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाने का वादा किया। सौंप थाने के उन पुलिसकर्मियों पर जांच शुरू करने पर भी सहमति बनी है जिन पर ग्रामीणों और महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप लगे। इसी तरह से समारवता गांव में हुए नुकसान का शेष मुआवजा जल्दी जारी करने की लिखित भरोसा दिया गया। अब सब मामले में देखा जाए तो दिलचस्प बात यह रही कि इस बार नरेश मीणा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी शहीद दिवस पर अहिंसात्मक आंदोलन का आह्वान किया था। उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि ये बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए अपनी बात मनवाएंगे। यही कारण रहा कि इस बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई हिंसक झड़प नहीं हुई। नरेश मीणा के इन बदले तेवरों को देखकर चर्चा इस बात की भी होने लगी कि एक समय पर अशोक गहलोत ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी थी, उनको गुस्सा काबू रखने की सलाह दी थी। भले से ही पायलट ने उस समय उन पर कुछ ना कहा हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि नरेश मीणा एक शानदार नेता हैं, मजबूत नेता हैं, लेकिन अपने स्वभाव, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का आह्वान किया, बहुत ही सुर्खियों में रहा। अब इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या वह कांग्रेस में वापसी करेंगे, लेकिन अब फिलहाल नरेश मीणा तो वापसी के मूड में नहीं दिख रहे। एक अलग ही राह वह अपना चुके हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।